हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए, कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 84 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 84 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या, अब यहाँ पर आपको देना का लिखेंगे, क्या दोगे, है ना। तो सही वर्ड लिखना है आपको, देना का देना नहीं लिख देना है। क्या देना नहीं बनेगा, क्या दोगे बनेगा, ठीक है। रोहित जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। आंधी में पेड़ क्या हो गया, टूट गया। टूटना का हो जाएगा टूट। उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पूरा करें। जैसे गाय बैठी है, गाय बाहर बैठी है। बच्चा सो रहा है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। सोने की विशेषता की गहरी, तो आपको क्रिया विशेषण यूज करना है जो विशेषता बता रहा है क्रिया की। मुझे कुल्फी खानी है, मुझे मलाई वाली कुल्फी खानी। कुल्फी की विशेषता है मलाई वाली। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण लिखना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इस वर्ग पहेली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए, किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग पहेली से आपको पहले तो क्रिया शब्द ढूंढने हैं। जैसे देखिए, सजाना हो गया, बनाए, जाना, खेलेंगे, झूले, सुनाना, गरजना, जीतना, दौड़। आप सर्कल भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सभी क्या है, क्रिया शब्द हैं। अब यहाँ पर वाक्य बनाने 4 शब्दों का यूज करके। जैसे कोई भी आप 4 शब्द ले लीजिए, उनके वाक्य बना दीजिए। जैसे रवीना ने दीपक जलाकर पूरे घर को सजा दिया। ये सजाना हो गया, ठीक है। सुरेश और महेश कल क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे हो गया। बादलों के गरजने से पक्षी डर जाते हैं, तो ये डरना हो गया, गरजना हो गया, सॉरी, है ना। भारत देश का मान बढ़ाने के लिए क्रिकेटर्स को विश्व कप जीतना पड़ेगा, तो ये जीतना हो गया। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 84। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन। इसमें एक पद्यांश है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल की भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो यहाँ बात हो रही है बादल की। अंबर यानी आसमान, आसमान पर छा जाते हैं बादल और धरती को क्या बनाते हैं, रस के साथ। सरस का अर्थ होता है रस के साथ, क्योंकि धरती पर जब पानी बरसेगा तभी खेती होगी, और खेती होगी तभी तो धरती हरी हरी भरी होगी और पेड़ पौधे उगेंगे, है ना। अंबर पर छा जाओ बादल, इसका अर्थ है धरती सरस बनाओ बादल। देन है रिमझिम राग सुनाओ बादल, तो बादल की कैसी राग सुनती रहते हैं ना हम, गरजते रहते हैं बादल, और उसके कारण मोर भी नाचते हैं। इसी तरह से जल के जो जल के स्रोत होते हैं वो भर जाते हैं बारिश होने से, है ना। और कालिदास ने इन्हें क्या कहा था, बादल को मेघदूत। तो वर्षा ऋतु के अग्रदूत है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु आने से पहले बादल बोलते हैं कि वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु के पहले हमें बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं, अर्थात हम समझ जाते हैं कि बादल आ गए हैं, अर्थात वर्षा ऋतु अब आने वाली है। तो यहाँ पर ये पद्यांश है। अब देखेंगे क्वेश्चन, बादल शब्द का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा वारिद। तो आपको पर्यायवाची की अगर सीरीज देखनी है तो हम हमारे चैनल पर पर्यायवाची की सीरीज भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप जरूर से देखिए हमारी पर्यायवाची की सीरीज, ताकि आपको काफ़ी सारे पर्यायवाची एक साथ लर्न हो जाए। और हम इंपॉर्टेंट पर्यायवाची ला रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बना करके छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करके ला रहे हैं, ताकि आपको सभी की पर्यायवाची समझ में आ जाए। तो एक बार हमारे चैनल पर चेकआउट जरूर करें पर्यायवाची को। सरस में स उपसर्ग लगा है, आप भी स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो स उपसर्ग लगाकर, जैसे सकल हो गया, सतह हो गया, सपरिवार हो गया, सनाथ हो गया। अगला होगा, कवि बादलों से क्या करने को कह रहे हैं। अंबर पर छा जाने को, रिमझिम बरसने को, धरती को रस बनाने को, सरस बनाने को, और नाचने गाने को। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है, कालिदास का मेघदूत, वर्षा के अग्रदूत। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए, वर्षा का अग्रदूत, क्योंकि वर्षा का अग्रदूत की बात हो रही है बादल की। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित भरकर कीजिए, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे तुम जल की रिक्त स्थान खजाने, तो यहाँ पर आपको भरना है भरपूर, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, युग युग। कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कवि कालिदास की पुस्तक है मेघदूत, जिसमें उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है, उन्हें मेघदूत कहा है।
तो इस तरह से डन होता है आपका ये कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन, 85 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन, 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिससे पढ़ेंगे हम और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे हम इस गद्यांश को। एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी का वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आंखों में चोट आ गई, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। यह बालक पढ़ना चाहता था, किंतु उस समय दृष्टिहीन लोगों केवल उभरे हुए अक्षरों की ही पहचान कर सकते थे। 12 बिंदु वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज कर ली। इस बालक का नाम लुईस ब्रेल था। उन्हीं के आधार पर इस ब्रेल लिपि का जो नाम है वो पड़ा है। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दे रही है और दिया है। तो वहाँ पर उस बालक ने अपनी ना दिखने की एक अलग पहचान बनाई और उसने जो ना दिखने वालों के लिए है वो लिपि ढूंढ निकाली और जिसे नाम दिया गया ब्रेल लिपि, जो कि दृष्टिहीन को पढ़ा करके उनका भविष्य संवार रही है। तो यहाँ पर एक गद्यांश है लुईस ब्रेल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था? खेल रहा था। बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आ गई। जो नुकीले औजार थे उन पर जा गिरा था, जिसके कारण उनकी दोनों आंखों पे चोट आ गई थी। बालक का नाम था लुई ब्रेल। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन कैसे करता है और क्यों? ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन लोग पढ़ने लिखने हेतु करते हैं। खेलते समय हमें किन की बातों को ध्यान रखना चाहिए? खेलने हेतु हमें खुली जगह जहाँ पर खतरनाक वस्तुएं नहीं हो, जिनसे हमें नुकसान नहीं पहुंचे, वहां पर खेलना चाहिए। बहुवचन लिखिए, आपको बहुवचन बताने हैं शब्दों के, जैसे लाख का लाखों, अक्षर का अक्षरों। नए शब्द बनाने हैं आपको, लिख का लिखावट हो जाएगा, दृष्टि का दृष्टिहीन हो जाएगा। पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे बादल का मेघ, वारिद, धरती का हो जाएगा भूमि, वसुंधरा। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखिए, आपको कोई भी एक कविता लिखनी है जो आपको बहुत पसंद हो। जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर, प्यारे बादल पानी दो, काले बादल पानी दो, आसमान पर छा जाओ, जल अमृत बरसा जाओ, प्यास धरा की कर दो दूर, हरियाली से हो भरपूर। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कविता लिखनी थी। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 86, जिसमें एक विज्ञापन है जिसे पढ़ना है आपको, ध्यानपूर्वक देखना है, इसमें जो जानकारी दी गई है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये विज्ञापन है चित्रकला प्रतियोगिता का, जो कि होगा 15/12/2023 को। 3 सबसे बड़े इनाम रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार को मिलेंगे 3000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार को मिलेंगे 2000 रुपये, तृतीय पुरस्कार को मिलेंगे 1500 रुपये। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए ये है और सोमवार को होगी 9 से 12 बजे तक के बीच में। स्थान दिया गया है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान, और 6 अंकों का यहाँ पर पिन कोड दिया गया है। ठीक है 302005। यह प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है? ये चित्रकला प्रतियोगिता के लिए है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान, 302005। कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? कक्षा 1 से 5वीं तक के। कार्यक्रम का समय है सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक। कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? 3000, 2000, 1500, टोटल हो जाएंगे 6500 रुपए का कुल पूछा है हमें। ठीक है, आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है? जैसे चित्रकला होता है, वाद विवाद होता है, निबंध लेखन होता है, भाषण होता है। कला शब्द का प्रयोग कर 3 नए शब्द बनाने, जैसे लोक कला, इसी तरह से चित्रकला हो जाएगा, वास्तुकला हो जाएगा, मूर्तिकला हो जाएगा। दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं, जैसे प्रथम का पहला होता है, स्टेडियम का अर्थ बताना है, इनाम का अर्थ बताना है, जैसे पुरस्कार। प्रतियोगिता जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसका हिंदी अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो ये आप जरूर से ढूंढें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर भी इसके बता दूंगी वहीं पर। तो ये आपको करना है, ये आपका टास्क है आज का। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 86। साथ ही हमने देखा आकलन पत्रक 15, 85 और 84 के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहे इसी तरह आगे की बख्शिश देखने के लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए, और इसी तरह आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।